अरे भाई सुरेश, सुनने में आया है इस बार तूफानी बारिशें होंगी और इस बार गांव में बाढ़ आने का खतरा है। इसलिए गांव के सभी लोग अपने रिश्तेदारों के घर रहने जा रहे हैं। क्या तुम सच कह रहे हो भाई? हाँ भाई, तुमने मौसम की खबर नहीं सुनी क्या? मैं भी कल दूसरे गांव अपने मौसा के घर जा रहा हूँ। लेकिन मेरा तो कोई रिश्तेदार दूसरे गांव नहीं रहता, मैं कहां जाऊंगा? अगर बाढ़ आ गई तो हम गरीबों का क्या होगा? अरे भाई, इस दुनिया की सारी मुसीबतें तो गरीब पर ही आती हैं। अमीरों का क्या, वो तो अपने पक्के मकान में बैठकर चाय पकौड़े खाते हैं। मेरी मानो तो तुम भी कहीं ना कहीं चले जाओ, इस बार बारिश भी बहुत तेज होगी। हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। चलो भाई, मैं घर जाता हूँ, घर जाकर अपनी पत्नी को इस बारे में बताता हूँ। बारिश के कारण पूरे घर में पानी भर जाता है। हमें जल्द से जल्द घर की मरम्मत करवानी होगी। हाँ भाग्यवान, और गांव के लोग बता रहे थे कि इस बार बारिश और भी ज्यादा होगी और गांव में बाढ़ भी आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो हम इस बारिश में कहाँ जाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं कल ही सेठ के पास जाकर उनसे कुछ पैसे मांगता हूँ। अगर उन्होंने पैसे दे दिए तो हम घर की छत ठीक करवा लेंगे। सुरेश के हालात बहुत खराब थे, क्योंकि उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके बड़े भाई ने सारी जायदाद धोखे से अपने नाम करवा ली थी। सुरेश गांव के सेठ के पास मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा चला रहा था। अगले दिन सुरेश गांव के सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप मुझे पैसे देकर मेरी मदद कर देंगे तो मेरे घर का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। बारिश का मौसम है, घर की छत भी ठीक करवानी है। देखो सुरेश, इस बारिश के कारण मेरा सारा काम रुक गया है। मेरा काम तो घाटे में जा रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि इस काम को बंद ही कर दूं। सेठ जी, अगर आप काम बंद कर देंगे तो मुझ गरीब का क्या होगा? सुरेश, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, पर मैं भी अपना नुकसान नहीं कर सकता। इसलिए मैं अब ये काम बंद कर रहा हूँ। तुम कल से अपने लिए कोई और काम ढूंढ लो और आज तुम ये सारी ईंटें उठाकर गोदाम में रख दो और शाम में आकर अपनी इस महीने की तनख्वाह मुझसे ले लेना। सुरेश चुपचाप ईंटें उठाकर गोदाम में ले जाता है। तभी अचानक गोदाम में ब्लास्ट होता है और पूरे गोदाम में आग लग जाती है। सुरेश को बहुत चोटें आती हैं, पर ऊपर वाले की कृपा से सुरेश की जान बच जाती है। पर इस हादसे में सुरेश ने अपना एक हाथ खो दिया था। कुछ ही दिनों में सुरेश की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है, पर बारिश के कारण सुरेश के परिवार पर मुसीबतें बढ़ती ही जा रही थी। भाग्यवान, अब हमारा घर कैसे चलेगा? मैं तो इस घर का अकेला कमाने वाला था। अब मुझ जैसे अपाहिज को कौन काम पर रखेगा? और यह बारिश तो हमारे लिए मुसीबतें लेकर आ रही है। पड़ोसी भी हमसे मुंह मोड़ने लगे हैं। अब हम किसके सहारे अपना जीवन गुजारेंगे? अभी तो हमारा बच्चा भी छोटा है। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, पर इस तरह अपने परिवार को रोता हुआ नहीं देख सकता। चाहे मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा, पर किसी के आगे भीख नहीं मांगूंगा। सुनीता, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। गांव के सरपंच के पास जाता हूँ, शायद वो मुझे कोई काम दे दे। सरपंच जी, आपके पास कोई काम है तो मुझे बता दो। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। 2 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। मैं अपने परिवार के लिए सब करने को तैयार हूँ। बस आप मुझे कोई काम दे दो। अरे जा यहाँ से, तूने अपनी हालत देखी है? तेरा तो एक हाथ भी नहीं है। मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए
कि मैं तेरे जैसे लोगों को काम पे रखूं? सरपंच ने सुरेश को बेइज्जत करके अपने घर से निकाल दिया था। कैसी जालिम दुनिया है ये। अगर किसी पर मुसीबत पड़ती है तो ये दुनिया उसे बेइज्जत करती है और बेसहारा छोड़ देती है। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाकर मदद मांगूं? सुरेश ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। मुझे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना होगा। अगर बारिश तेज हो गई तो मैं घर भी नहीं जा पाऊंगा। माँ, हमारे पूरे घर में पानी भर गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। डरो मत बेटा, तुम्हारे पापा भी आते ही होंगे। फिर मैं और तुम्हारे पापा मिलकर घर से सारा पानी निकाल देंगे। सुनीता, पूरे गांव में बाढ़ आ चुकी है। मैं बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा हूँ। चलो अब जल्दी से यहाँ से निकलो। अगर बारिश इस तरह होती रही तो पानी और बढ़ जाएगा और हम यहीं फंस जाएंगे। लेकिन इतनी तेज बारिश में हम जाएंगे कहाँ? एक काम करते हैं, हम गोपाल भैया के पास चलते हैं। वो हमें आज की रात तो अपने घर में गुजारने देंगे, फिर कल की कल देखेंगे। सुरेश अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर अपने बड़े भाई गोपाल के पास जाता है। अरे इतनी रात को मेरे घर पर कौन आ गया? अरे सुरेश, तू इस समय इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? भाई, हमें आपकी मदद चाहिए। पूरे गांव में बाढ़ आ गई है। मेरा पूरा घर पानी से भर गया है। अपने बच्चे और पत्नी को लेकर मैं कहाँ जाता, तो मैंने सोचा आपके घर आ जाऊं। बस आज की रात हमें अपने घर में रुकने दो भैया। हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। अरे ये मेरा घर है, मंदिर नहीं जो कोई भी घंटी बजाता हुआ अंदर आ जाएगा। भैया, आप तो मेरे सगे भाई हो। अगर आप मेरा एहसास नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैंने क्या तेरा ठेका लिया हुआ है जो तेरा एहसास करता रहूं? मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकता। अब निकल जा यहाँ से। सुरेश कुछ और कहता उससे पहले ही गोपाल दरवाजा बंद करके अपने घर के अंदर चला जाता है। पापा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। हम कब तक बारिश में ऐसे ही भीगते रहेंगे? मेरे बच्चे, बस थोड़ा सा सब्र कर ले। मैं बहुत जल्द तेरे रहने के लिए कोई इंतजाम करता हूँ। अगर हम सब इसी तरह बारिश में भीगते रहे तो हम सब बीमार हो जाएंगे। हमें तुरंत अपने लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। अब तो सेठ जी ही हमारी आखिरी उम्मीद है। चलो उनके पास चलते हैं। सेठ जी, हमारी मदद कीजिए। हम बेघर हो गए हैं। हमें आज की रात अपनी हवेली में रहने दीजिए। सुरेश, अगर आज मैंने तुझे अपने घर में रोक लिया तो कल को गांव के और लोग भी आ जाएंगे। अब मैं हर किसी को तो अपने घर में नहीं रोक सकता। सेठ जी, बस आज की रात की बात है। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। हम काफी देर से बारिश में भीग रहे हैं। हम पर थोड़ी दया करें सेठ जी। सुरेश, तू तो अपने फायदे का सोच रहा है, पर अगर मैंने तुझे अपने घर में जगह दे दी तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? इसलिए अब तू जिद मत कर और यहाँ से चला जा। देखा सुनीता, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। आप बिल्कुल चिंता मत करें। जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। वो बेचारे बुरी तरह बारिश में भीग रहे थे और बारिश थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चारों तरफ पानी ही पानी था। सुनीता, हमें यहाँ से निकलकर किसी सुरक्षित जगह जाना होगा। अगर यहीं रुके रहे तो हम मर जाएंगे। सुरेश ने अपने बच्चे को अपने कंधे पर बिठाया और कोई सुरक्षित जगह की तलाश करने लगा। सुरेश थोड़ी दूर ही चला था कि अचानक उसका पांव फिसल गया और वो अपने बच्चे के साथ पानी में गिर गया। पापा, मुझे बचाओ।
मैं डूब रहा हूँ पापा, मुझे बचाओ। सुरेश जाकर भी अपने बच्चे को नहीं बचा पाया। बबलू, कहाँ गया तू मेरे बच्चे? सुरेश और उसकी पत्नी अपने भाग को कोस रहे थे। ये मेरा कैसा भाग है? पहले मैं अपाहिज हो गया और अब मुझसे मेरा बच्चा खो गया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? न जाने ऊपर वाला हमारा और कितना इम्तिहान लेगा। वो दोनों पानी से बचने की कोशिश कर रहे थे, मगर पानी का बहाव बहुत तेज था और देखते ही देखते वो दोनों पानी में डूबने लगे। अरे कोई तो बचाओ, कोई तो हमारी मदद करो। भूखे होने के कारण उनके शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी। वो दोनों पानी में बेहोश हो जाते हैं। उन्हें डूबता हुआ देखकर गांव के कुछ लोग कश्ती में बैठकर उनकी मदद करने को आते हैं और उन्हें बचाकर किसी सुरक्षित जगह ले जाते हैं। बारिश में गांव वालों ने हमें तो बचा लिया, पर इस बारिश ने हमसे हमारा बच्चा छीन लिया। वो दोनों अपने बच्चे को याद कर ही रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से किसी बच्चे की आवाज आती है। पापा, माँ, देखो मैं आ गया। अपने बच्चे को सुरक्षित देखकर वो दोनों उसे प्यार करने लगते हैं। गांव वालों ने जिस तरह सुरेश और उसकी पत्नी को बचाया, उसी तरह उन्होंने बबलू को भी बचा लिया था। पर बाढ़ आने के कारण सुरेश का भाई गोपाल और गांव का सेठ अपने ही घर गिरने के कारण दब कर मर गए थे और गांव में बचने वाले लोगों को सरकार ने घर बनवा कर दिए और काम करने के लिए सब्जी का ठेला भी दिया। और इस तरह सुरेश के पास अब घर भी था और काम करने के लिए ठेला भी था, जिस पर वो सब्जियां बेचकर अपने घर और परिवार को चला रहा था।